दरअसल कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा है कि गौड़ का ये बैठक इंदौर की गंगा जमुना तहजीब और भाईचारे की संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि गौड़ वोट बैंक की राजनीति के लिए शहर का सांप्रदायिक माहौल खराब कर रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि एकलव्य सिंह गौड़ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व चिंटू चौक से अध्यक्ष शहर कांग्रेस इंदौर और नेता प्रतिपक्ष नगर निगम इंदौर ने किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संविधान सभी को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का अधिकार देता है। कौन किसे नौकरी पर रखेगा, ये तय करना किसी का अधिकार नहीं है, यह मालिक का अधिकार है। उन्होंने गौड़ के बयान को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, न कि पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। ये ज्ञापन का विषय था कि यहाँ पर कुछ नफरत फैलाने वाली बात की गई है। इस संबंध में आवेदन दिया है और उसमें जांच की जाएगी। सर, किनके खिलाफ ज्ञापन है, क्या है? और उस जांच में पता चल जाएगा। ठीक है सर। ठीक। तो आज एक ज्ञापन देने आए जो एक नफरत भरा आदेश जारी हुआ है शहर की दिशा बिगाड़ने के लिए, किस तरह का विरोध कर रहे हैं? सभी को पता है एकलव्य जी ने इस तरह से माहौल बिगाड़ने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। उनका पता नहीं क्या उनके दिमाग में बैठ गई है कि सारे लव जिहादी होते हैं और सब वो एक ही काम है। वो बेचारे 10-10, 15-15 हज़ार रुपए में सुबह से शाम तक नौकरी करने वाले लोग वो क्या एक ही काम करेंगे कि लड़कियों को बरगलाना और लड़कियों को बेकाना। ये एक मतलब एक पॉइंट उन्होंने उठा लिया है, एक नैरेटिव सेट कर लिया है मुसलमानों के बारे में कि मुस्लिम लोग खराब होते हैं। और इस वजह से उन्होंने शीतला माता बाजार में जो लोग 25 साल से 20 साल से काम कर रहे थे उनको कह रहे हैं यहाँ से हटाओ। व्यापारियों पर दबाव बना रहे हैं कि भैया इनको निकालो। जिन लोगों ने किराए से दुकानें ले रखी, बेचारे मुस्लिम बच्चों ने बसों से काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि इनसे दुकानें खाली करवाओ। अब ये तो गलत बात है ना। आप बताओ, उनके मुंह में से निवाला छीनने का काम कर रहे हो आप, उनकी रोजी रोटी पे पेट पे लात मार रहे हो। अब आप बड़े पद पे हो, आपकी मम्मी इतने बड़े पद पे हैं, आपको तो चाहिए देने वाला बने, छीनने वाला थोड़ी बने। आपको अगर ऐसा लगता भी है तो उनको बच्चों को बुलाओ, उनको समझाइश दो, ये करो। और सच में कोई गलत होता है तो आप बेशक उसको फांसी पे चढ़ा दो, हमको उसके हित में नहीं बोलेंगे। लेकिन जो लोग मासूम हैं, जो बरसों से धंधा कर रहे हैं, उनको क्यों परेशान करने का काम कर रहे हैं? ये तो सरासर जबरदस्ती परेशान करने का काम है, फालतू। क्या आश्वासन मिला यहाँ से आपको? उन्होंने बोला है कि पहले हम जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। फिर पुलिस प्रशासन को भी चाहिए ना। आप 1 मिनट में अगर इसी में दूसरे पक्ष का इंसान होता तो 1 सेकंड में आप कार्रवाई कर देते। अब वो विधायक का बेटा है तो उसके लिए कार्रवाई नहीं कर रहे। तो आप हम ये नहीं बोल रहे हैं उसके ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन आप कम से कम समझाओ तो सही कि जो चीज गलत है ये गलत है। पुलिस का क्या काम है? समझाने का काम है ना अधिकारियों का। बवाल वालों ने लिया। चलो आज आपने जो ज्ञापन दिया, 2 दिन पहले पेपर के माध्यम से पता चला कि विधायक मालिनी जी के पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ जी ने एक बयान दिया कि शीतला माता बाजार में कोई मुस्लिम कर्मचारी काम नहीं करेगा, ना मुस्लिम किराएदार रहेगा। इस देश में ना तो तानाशाही चली है और ना चलेगी। इस प्रकार की डिक्टेटरशिप, इस प्रकार का आदेशित करना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक संविधान के खिलाफ है। ये शासन प्रशासन को सीधा सीधा चैलेंज है कि एक व्यक्ति चैलेंज कर रहा है कि मैं ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा। हमारा कलेक्टर महोदय से और कमिश्नर महोदय से दोनों से निवेदन है कि इंदौर शहर की अगर हम चाहते हैं कि ताना बाना व्यवस्थित बना रहे, यहाँ प्रेम और अपनत्व का माहौल बना रहे, धार्मिक संप्रभाव हमेशा प्रेम से बना रहे, तो आवश्यक है कि इस प्रकार की जब टिप्पणी हो या किस प्रकार का कोई मैटर आए तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। आज हमने ज्ञापन दिया कि एकलव्य सिंह गौड़ जी पे एफआईआर, कड़क एफआईआर होना चाहिए ताकि संदेश जाए, ताकि निकट भविष्य में इस प्रकार के कृत्य कोई न कर पाए। इस तरह से आदेश दिया गया है, व्यापारियों को धमकाया गया या फिर ऐसा लगे अगली बार दूसरे बाजारों में भी आदेश? हाँ, ये तो धमकी भरा ही था टोटल। अगर जो नहीं करेगा उसको देख लेंगे, इसका मतलब क्या होता है?
तो सीधे सीधे कांग्रेस तो अपना काम कर रही है, देश को बचाने का, देश की एकता अखंडता को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, यह सोचने योग्य बात है। व्यापारियों में बात हुई आपने? हाँ, सब व्यापारी चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वो बहुत अच्छा है।